Hello students, welcome to my YouTube channel and I will discuss now about the chapter number 4 carbon and its compound. ठीक है, इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 3 क्या कर दिया था, कंप्लीट कर दिया था, जो था हमारा मेटल एंड नॉन मेटल। आपको जो भी क्वेश्चन या फिर जो भी डाउट आपको इस चैप्टर का पूछना है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। ठीक है, तो आज हम शुरू करने वाले एक न्यू चैप्टर जो होने वाला है क्लास 10 का, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, जिसका आज हम लेके आए लेक्चर नंबर 1, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे बेसिक कार्बन के बारे में। कार्बन होता क्या है, कार्बन के एलोटॉपिक फॉर्म्स के बारे में। ठीक है, तो चलो सबसे पहले बात करते हैं हम कार्बन। कार्बन कार्बन क्या है, एक एलिमेंट है। कार्बन क्या हमारा एक एलिमेंट है। तो कॉपी पेन निकाल लो, नोट्स बनाना शुरू कर दो। ठीक है, जिसने हमारे क्या मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर नहीं देखा तो उसकी जो प्लेलिस्ट है वो मिलेगी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, पहले उसे देखिए, उसके बाद चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कीजिए, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, जिसने मेटल नॉन मेटल शुरू ही नहीं किया है तो कार्बन इट्स कंपाउंड को देख सकता है। ठीक है, और मेटल और नॉन मेटल को भी क्या वो साथ के साथ करता जाए, लेकिन जिसने शुरू कर दिया वो मेटल और मेटल को कंप्लीट ही करना। चलो देखो कार्बन, सबसे पहले देखो कार्बन। कार्बन क्या होगा, कार्बन इज अ एलिमेंट, इट इज अ एलिमेंट। कार्बन क्या हमारा एक एलिमेंट है विच इज नॉन मेटल, जो कौन है, विच इज नॉन मेटल। ठीक है, तो कार्बन हमारा क्या है, एक एलिमेंट है जो कौन सा वाला है, नॉन मेटल। ठीक है, नॉन मेटल की प्रॉपर्टी शो करने वाला है। सेकंड है द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन। कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड एटॉमिक नंबर, मतलब द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन। कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है, कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6 एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2,4। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर है 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,4। इसके अंदर बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके अंदर, 4। ठीक है, तो ये तो क्या कुछ इसकी प्रॉपर्टी है। कार्बन है वो क्या, एक नॉन मेटल है जिसका एटॉमिक नंबर है 6, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2,4, इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 4। ठीक है, इसी में आएगा इसके कंपाउंड। अब जो कार्बन है, मतलब अर्थ क्रस्ट में जो सबसे ज्यादा क्वांटिटी में जिसकी चीजें पाई जाती हैं वो क्या होता है, कार्बन। ठीक है, ज्यादा जो चीजें पाई जाती हैं अर्थ पे वो सब मिलके किससे मिलके बनी होती हैं, कार्बन से मिलके बनी होती हैं। जैसे देखो, जैसे यहाँ पे ऑल लिविंग थिंग्स। ठीक है, जो ये सिलेबस चला है वो चला है अकॉर्डिंग टू द एचएन बुक। तो एचएन बुक को साथ में रखे बैठिए, उसकी रीडिंग कीजिए। ठीक है, तभी क्या होगा, ये लेक्चर भी अच्छे से आएगा और जो रीडिंग है एचएन की वो भी क्या अच्छे से हो जाएगी। मतलब जो पूरा चैप्टर है ओवरऑल वो क्या कंप्लीटली हो जाएगा एक ही बार में। तो ऑल लिविंग थिंग्स, all living things, plants and animal are made up of carbon and its based compounds is known as organic compound। ठीक है, तो आपने क्या कर, ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेम तो सुना ही होगा। मेटल एंड नॉन मेटल में जिन बच्चों ने क्या मेटल एंड नॉन मेटल ध्यान से देखा है उन्हें ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में सुना ही होगा। जैसे हमने पढ़ा था, जो हमारे कोवेलेंट कंपाउंड है वो मिक्स हो जाते हैं किसके साथ, ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ। ये चीज सुनी होगी। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे क्या होंगे, ऐसे कंपाउंड होंगे, मतलब ऑल लिविंग थिंग्स, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल हो, सभी मिलकर बनी है किससे, कार्बन से या फिर उसके कंपाउंड से, उन्हीं को क्या बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड।
ऐसे कंपाउंड जो किससे मिलके बने हैं, कार्बन से या फिर कार्बन की किसी फॉर्म से, उन सब कंपाउंड को क्या बोलेंगे हम, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, जो कंपाउंड कार्बन से मिलके बना होगा या फिर कार्बन की किसी फॉर्म से मिलके बना होगा, उन सभी कंपाउंड्स को क्या बोलने वाले हम, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, तो यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड की डिफाइन क्या होगी, ऑल लिविंग थिंग्स प्लांट्स और एनिमल आर मेड अप ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड इज नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। या फिर तुम ये लिख सकते हो कि जितने भी मतलब ऑल द कंपाउंड्स इन विच कार्बन इज प्रेजेंट, ठीक है, एंड द कंपाउंड प्रेजेंट इन प्लांट्स एंड एनिमल, ऐसे कंपाउंड जो कार्बन से मिलके बने हैं और प्लांट्स और एनिमल के अंदर पाए जाते हैं, ऐसे कंपाउंड को क्या बोलेंगे हम, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो डिफाइन है वो आपको क्लियर होगी कि ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर कार्बन पाया जाता है वो कंपाउंड प्लांट्स एंड एनिमल के अंदर पाए जाते हैं, ऐसे कंपाउंड को बोलेंगे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे एग्जांपल के लिए क्या हो गया, ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड क्या हमारा एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो किसके अंदर पाया जाता है, टमाटो के अंदर। विनेगर हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, ठीक है, अल्कोहल हो गया, ये सब क्या होते हैं हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो उसका स्क्रीनशॉट लो, हो गया होगा। अब देखो नेक्स्ट, कार्बन। कार्बन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ। जो कार्बन है वो क्या हमारी लाइफ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों, कार्बन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ बिकॉज our daily object या फिर daily needs are made up of carbon। ठीक है, तो उसमें क्या है, कार्बन क्या हमारी लाइफ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितनी भी चीजें हम क्या डेली में यूज करते हैं, रोज प्रतिदिन मतलब दिनचर्या में हम जितनी भी चीजें क्या डेली यूज करते हैं वो सब ज्यादातर किस चीजों से मिलकर बनी है, कार्बन से। जितनी भी चीजें हम डेली यूज करते हैं ज्यादातर चीजें किससे मिलकर बनी हुई हैं, कार्बन से। एग्जाम्पल देखो, कौन कौन सी चीजें हैं जो कि हमारी कार्बन से मिलकर बनी हुई हैं। जैसे एग्जाम्पल में कार्बोनेट्स हो गए, ठीक है, चौक हो गई, चौक किससे मिलकर बनी है, कार्बन से मिलकर बनी है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, किससे मिलकर बनी है, कार्बन से। वुड हो गई, लकड़ी, किससे मिलकर बनी है, कार्बन से। एलपीजी गैस हो गई, किससे है, कार्बन से। सीएनजी गैस किससे है, कार्बन से। ठीक है, फ्यूल्स हो गए, फॉसिल फ्यूल्स, किससे मिलकर बने हैं, कार्बन से। तो ज्यादातर जितनी भी चीजें हैं वो सब किससे मिलकर बनी है, कार्बन से। तो कार्बन है वो क्या एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में। ठीक है, तो उसे नोट करो। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, हो गया। इसके बाद देखो कार्बन के बारे में, सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। कार्बन की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। कार्बन की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, देखो, जिसमें फर्स्ट आएगी कार्बन ऑलवेज फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, इस लाइन का मतलब क्या, कार्बन हमेशा कौन सा बॉन्ड फॉर्म करेगा, कोवेलेंट बॉन्ड। और मैंने आपको क्या चैप्टर नंबर 3 में बताया था कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या होंगे। तो कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, जो बॉन्ड मेटल एंड नॉन मेटल, मतलब जो बॉन्ड नॉन मेटल के बीच में फॉर्म होते हैं, ऐसे बॉन्ड जो नॉन मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में तो फॉर्म होंगे ही होंगे, और साथ में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। ऐसे बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के थ्रू बनते हैं, उन बॉन्ड्स को क्या बोलेंगे हम, कोवेलेंट
बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड क्या होंगे? ऐसे बॉन्ड्स जिसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होंगे, इलेक्ट्रॉन की क्या होगी? शेयरिंग होगी। ठीक है, तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड फॉर्म होंगे वो कौन से होंगे? कोवेलेंट बॉन्ड। तो कार्बन भी हमेशा क्या करता है? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है। जो कार्बन है वो हमेशा क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, कभी भी क्या इलेक्ट्रॉन को लूज और गेन नहीं करेगा। ऐसा ये करता क्यों है? क्योंकि बिकॉज जो कार्बन है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 2,4। ठीक है, जो कार्बन है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होने वाला है? 2,4 अकॉर्डिंग टू द ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल, ये ऑक्टेट रूल क्या होता है? ऑक्टेट रूल ये होता है कि किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल में या फिर बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8। ऑक्टेट का मतलब क्या होगा? 8। ठीक है, तो ऑक्टेट रूल ये बोल रहा है कि किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल में या फिर बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ठीक है, तो कार्बन के भी आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8। इसमें एक एक्सेप्शन भी होता है। एक्सेप्शन क्या होगा? 2, कि किसी किसी में भी क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन है उसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2, फिर भी कैसा होता है? वो फुलफिल। ठीक है, तो ये क्या एक्सेप्शन में आ जाता है। लेकिन जो ऑक्टेट रूल है वो क्या सभी एलिमेंट्स के लिए कैसा होता है? फुलफिल है। जैसे क्या है? कार्बन है, ठीक है, कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। तो ये क्या चाहेगा? या तो अपने आउटर मोस्ट सेल में कितने रखेगा? 0 मतलब 2, या फिर अपने आउटर मोस्ट सेल में कितने रखेगा? ये 4। जो कार्बन है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है? 2,4। बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। ठीक है, ये ऑक्टेट रूल को फॉलो करने के लिए ये क्या करेगा? या तो 4 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? गेन। 4 इलेक्ट्रॉन गेन क्या करने के लिए? 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? गेन करेगा। कितना बनाने के लिए? 8। ऑक्टेट रूल को फॉलो करने के लिए। एक्सेप्शन में एक रूल और होता है 2, कि आउटर मोस्ट सेल में क्या 2 भी चल सकते हैं। तो यही तो फिर क्या करेगा? लूज करेगा कितने इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट सेल में कितने करने के लिए? 2। तो जो कार्बन है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,4। ठीक है, तो ये क्या करेगा? या तो 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, क्या बनाने के लिए? 8 बनाने के लिए, या फिर अपने 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, क्या करने के लिए? 2 बनाने के लिए। तभी तो ये क्या होगा? स्टेबल होगा। अभी तो ये स्टेबल नहीं है। तो अब देखो 4 इलेक्ट्रॉन लेना और 4 इलेक्ट्रॉन लूज करना कैसा है? प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। किसी भी एलिमेंट्स में 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करना, 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करना, इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, क्योंकि इन एलिमेंट्स के पास इतनी एनर्जी नहीं होगी कि ये 4 इलेक्ट्रॉन को लूज कर पाए, या फिर इतनी एनर्जी भी नहीं है कि 4 इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए किसी को एनर्जी दे पाए। ठीक है, तो किसी भी एलिमेंट के पास इतनी एनर्जी नहीं होती है कि वो क्या कर सके? 4 इलेक्ट्रॉन को लूज कर सके या फिर 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर सके, क्योंकि इनमें क्या एनर्जी का जो खर्चा है वो कैसा होगा? बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, तो इस खर्चे को बचाने के लिए ये क्या करता है? हमेशा इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। ठीक है, ये हमेशा क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। जैसे देखो एग्जांपल में, एग्जांपल देखो CO2। CO2 है, ठीक है, CO2 क्या है? एक कंपाउंड है किसका? कार्बन का। C आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4। अब ये इलेक्ट्रॉन को लूज तो करेगा नहीं। ऑक्सीजन कितने हमारे पास? 2। एक ऑक्सीजन, सेकेंड ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में कितने होंगे? 6। 1 2 3 4 5 6। कार्बन के कितने होंगे? 1 2 3 4। इसके कितने होंगे? 6। ठीक है, अब बताओ कार्बन को कितने चाहिए? 8। तो 1 2 3 4, इसके पास तो 4 ही है, तो ये क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन लेगा इस वाले ऑक्सीजन से, 2 लेगा इससे, तो कितने हो जाएंगे इसके? 4 हो गए। अब ऑक्सीजन को कितने चाहिए थे? 2 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 5 6 तो इसके पास है, और कितने चाहिए? 2। अगर 2 इसने कार्बन ने 2 ऑक्सीजन के लिए हैं, तो ऑक्सीजन का भी हक बनता है कि वो कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन को यूज कर सके। तो जो ऑक्सीजन है वो क्या करेगा? कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन को यूज करेगा। नेक्स्ट जो दूसरा ऑक्सीजन है वो भी क्या करेगा? इस वाले कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन को यूज। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ? यहाँ पे क्या हो रही है? 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। यहाँ भी क्या हो रही है? डबल बॉन्डेड की, या फिर 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। ठीक है, इसे बोलते हैं हम शेयरिंग। और ज्यादा क्लियर से समझना है तो क्या है, वीडियो बनी हुई है आयनिक बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड, उसको क्या आप चेकआउट कर सकते हो।
ठीक है, मेटल एंड नॉन मेटल में। तो ये होता है हमारा कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो कार्बन है वो क्या ना तो 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है ना ही क्या 4 इलेक्ट्रॉन गेन, तो ये क्या करेगा शेयरिंग। तो उसमें रीजन क्या लिखेंगे, बिकॉज कार्बन हैज नॉट पॉसिबल टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बिकॉज कार्बन हैज नॉट पॉसिबल टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन। क्यों, कार्बन के पास क्या पॉसिबल नहीं है कि वो 4 इलेक्ट्रॉन को लूज कर सके या फिर 4 इलेक्ट्रॉन को गेन कर सके। सो कार्बन ऑलवेज शेयर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो हमेशा जो क्या है कार्बन है वो क्या करेगा इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा और क्या फॉर्म करेगा, एंड टू फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। नोट करो इसे। हो गया। कार्बन की सेकंड प्रॉपर्टी है कार्बन हैज टेट्रावैलेंट। ठीक है, या फिर टेट्रावैलेंसी। जो कार्बन है वो क्या टेट्रावैलेंट है, मतलब कितने बॉन्ड बना सकता है 4 बॉन्ड। क्यों, देखो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा 2,4। ठीक है, स्ट्रक्चर बनाएंगे इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, तो क्या होगा 1 2 3 4। तो यहाँ पे देखो कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है 4 बॉन्ड, 1 2 3 4। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड ऐसे एलिमेंट जो क्या 4 बॉन्ड बना सकते हैं टेट्रावैलेंट होंगे। ठीक है, जो क्या 4 बॉन्ड बना सकते हैं उन्हें क्या बोलेंगे हम टेट्रावैलेंट। तो ऐसे एलिमेंट जो फॉर्म कर सकते हैं 4 बॉन्ड उन्हें बोलेंगे हम टेट्रावैलेंट। तो ऐसे हमारा कार्बन का जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4, आटोमोस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 4। ठीक है, तो 1 1 1 1 कितने बॉन्ड बना सकता है 4। ठीक है, तो कार्बन हैज टेट्रावैलेंट बिकॉज कार्बन हैज 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म बॉन्ड। ठीक है, क्योंकि इसके पास क्या 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, क्या फॉर्म करने के लिए बॉन्ड फॉर्म करने के लिए, बॉन्ड मतलब रिलेशन बनाने के लिए। ठीक है, तो ये तो होगी कार्बन की सेकंड प्रॉपर्टी। नोट करो इसे। नेक्स्ट है कार्बन हैज सेल्फ कॉम्बिनेशन प्रॉपर्टी। ठीक है, कार्बन के पास एक ऐसी प्रॉपर्टी है, कौन सी है सेल्फ कॉम्बिनेशन। सेल्फ कॉम्बिनेशन का मतलब एक कार्बन दूसरे कार्बन से क्या बॉन्ड बना सकता है। एक कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम के साथ क्या है बॉन्ड बना सकता है, और एक बॉन्ड नहीं जितने चाहे उतने बॉन्ड। जैसे देखो ये कार्बन है, ठीक है, तो इस कार्बन के पास कितने बॉन्ड है खाली 4 बॉन्ड। ठीक है, एक दूसरा कार्बन आया वो ज्वाइन हो गया इससे। ठीक है, एक थर्ड कार्बन आया वो भी क्या हो गया इससे ज्वाइन। फोर्थ वाला आया वो भी क्या हो गया ज्वाइन। एक यहाँ से भी क्या हो सकता है कार्बन ज्वाइन, मतलब जितने चाहो उतने कार्बन क्या यहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, तो कार्बन के पास एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसके थ्रू कार्बन जितने बॉन्ड बनाना चाहे दूसरे कार्बन के साथ बना सकता है। ठीक है, एक कार्बन के साथ दूसरा कार्बन जॉइन हो सकता है, उस कार्बन के साथ एक दूसरा कार्बन जॉइन हो सकता है, मतलब एक लॉन्ग चेन फॉर्म कर सकता है। ठीक है, तो कार्बन के पास एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसके थ्रू वो कार्बन एटम की एक लॉन्ग चेन फॉर्म कर सकता है। लॉन्ग चेन फॉर्म करने का मतलब ये होता है
कि कार्बन कितने कंपाउंड बना सकता है, मैनी मोर, जितने चाहे कार्बन उतने कंपाउंड फॉर्म कर सकता है। किस प्रॉपर्टी के थ्रू, सेल्फ कॉम्बिनेशन प्रॉपर्टी के थ्रू। ठीक है, तो सेल्फ कॉम्बिनेशन प्रॉपर्टी क्या होगी, कार्बन फॉर्म बॉन्ड विद अनदर ये देखो, कार्बन फॉर्म लॉन्ग चेन विद another कार्बन एटम्स। ठीक है, जो कार्बन है वो क्या एक लॉन्ग चेन फॉर्म कर सकता है, किसके हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ अनदर कार्बन एटम्स, विद द हेल्प ऑफ। ठीक है, तो जो कार्बन है वो क्या एक लॉन्ग चेन फॉर्म कर सकता है कार्बन एटम की, क्यों, ड्यू टू प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ कॉम्बिनेशन। इसी प्रॉपर्टी को हम एक और नाम से जानते हैं, कैटेनेशन। ठीक है, एक और प्रॉपर्टी है, मतलब कौन सी प्रॉपर्टी है, सेल्फ कॉम्बिनेशन को एक ही दूसरे नाम से जानते हैं, सेल्फ कॉम्बिनेशन को क्या है हम एक दूसरे नाम से जानते हैं, वो क्या है, कैटेनेशन प्रॉपर्टी। तो कैटेनेशन प्रॉपर्टी क्या होता है, सेल्फ लिंकिंग कार्बन एटम, सेल्फ लिंकिंग कार्बन एटम। ठीक है, क्या बोलते हैं हम इसको, सेल्फ लिंकिंग कार्बन एटम, मतलब कार्बन एटम है एक दूसरे कार्बन एटम से क्या होते जाएंगे, अटैच होते जाएंगे, और अटैच होते होते क्या बना देंगे, एक लॉन्ग चेन फॉर्म कर देंगे। ठीक है, इसी प्रॉपर्टी की वजह से जो कार्बन है वो क्या मैनी मोर कंपाउंड फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के हमने कार्बन के बारे में पढ़ा कि कार्बन की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो क्या बॉन्ड फॉर्मेशन में हेल्प करेंगी, लॉन्ग चेन फॉर्म करने में हेल्प करेंगे। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे अकरेंस ऑफ कार्बन, जिसमें हम देखेंगे क्या, एलोटॉपिक फॉर्म, डायमंड, ग्रेफाइट, बकमिंस्टर, फुरेंस। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही।